दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है ऐसा तूफानी मोड़ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी तक आपने देखा कि कैसे ईशा और सूरज की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती रही हैं। लेकिन अब ड्रामे का असली रंग आरव, रिया और काव्या की कहानी में खुलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से। इस हवेली में उस वक्त सिर्फ एक शख्स मौजूद है, आरव। आरव अपने कमरे में बैठा हुआ पुरानी किताबें पढ़ रहा है। चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं अकेलापन साफ झलक रहा है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रिया। आरव फोन उठाता है। रिया की आवाज बेहद मीठी और चालाकी से भरी होती है। वह कहती है, हेलो आरव, मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो। तुम्हारे घर पर आज कोई नहीं है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें मिलने आ जाऊं। तुमसे कुछ दिल की बातें करनी है। आरव, जो सीधा साधा और दिल का अच्छा है, तुरंत मान जाता है। उसे लगता है कि रिया एक समझदार और भली लड़की है। वह कहता है, ठीक है रिया, तुम आ जाओ। वैसे भी अकेला था, अच्छा लगेगा। लेकिन आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रिया ने जो खेल खेलना शुरू किया है, वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कुछ देर बाद रिया हवेली के बड़े गेट से अंदर आती है। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी होती है। हाथ में पर्स और होठों पर वही चालाक मुस्कान। चलते चलते वह खुद से कहती है, आज के बाद आरव सिर्फ मेरा होगा, चाहे किसी भी हाल में। रिया सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव के कमरे तक पहुंच जाती है। आरव उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह रिया, तुम सच में आ गई। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। यहीं से शुरू होती है रिया की खतरनाक साजिश। जैसे ही आरव कमरे से बाहर जाता है, रिया जल्दी से अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकालती है। शीशी में सफेद पाउडर होता है, नशे की दवा। वह धीरे धीरे उस दवा को जूस में मिलाती है और खुद से फुसफुसाती है, अब खेल शुरू होता है। आरव, तुम अब मेरे जाल से नहीं निकल सकते। आरव लौट कर आता है और मासूमियत से रिया को जूस थमाता है। खुद भी जूस का गिलास उठाकर पी लेता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। दिमाग सुन्न होने लगता है और वह बिस्तर पर गिर पड़ता है। रिया उसे देखकर हंस पड़ती है। उसकी आंखों में जीत की चमक होती है। वह बिस्तर के पास बैठकर धीरे से कहती है, सो जाओ आरव, जब उठोगे तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी। दोस्तों, कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। रिया खुद को ऐसे पेश करती है जैसे आरव ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। वह बिस्तर पर रोने धोने का नाटक करती है। अपने कपड़े अस्तव्यस्त करती है और चेहरा आंसुओं से गीला कर लेती है। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज आती है। यह आवाज है काव्या की। काव्या, जो हवेली में अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में आई होती है, सीधे आरव के कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ती है। आरव बेहोश बिस्तर पर पड़ा है और रिया फूट फूट कर रो रही है। रिया काव्या को देखते ही चीखती है, काव्या, देखो, तुम्हारा आरव मेरे साथ क्या कर गया। मैंने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसने नशे में मेरी एक ना सुनी। यह सुनकर काव्या की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर सदमा। कांपते हुए वह कहती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन रिया रोते रोते काव्या के सामने गिड़गिड़ाती है, मैं क्या झ